हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का जो सिलेबस है उसमें बाल विकास का पहला टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। कहते हैं कि विकास का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका अधिगम अधिगम किसको कहते हैं? सीखना को। यानी कि सीखने के साथ इसका क्या संबंध है, यानी कि विकास जो होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसका सीखने के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले क्या है कि विकास किसको कहते हैं? तो विकास किसको कहते हैं? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। यानी कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि विकास सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन से ही नहीं होता है। विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से मिलकर होता है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे गुणात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें जैसे बच्चा यानी शिशु का उम्र बढ़ेगा और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन आएगा, विशेष भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन आएगा। तो वो सब क्या हो गया? वो सब गुणात्मक परिवर्तन हो गया। यानी कि उसका बुद्धि बढ़ेगा, उसका संवेग पर नियंत्रण होगा, तो वो सब क्या हुआ? गुणात्मक परिवर्तन हुआ। और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या हुआ? परिमाणात्मक परिवर्तन वो हुआ जैसे कि शरीर की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन, ये सब क्या हुआ? ये सब परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ। तो अब आइए हम लोग विकास की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि विकास की प्रकृति क्या है, यानी कि डेवलपमेंट का नेचर क्या है, विकास किस तरह होता है, विकास का प्रोसेस क्या क्या है। तो इन सब के बारे में अब जानेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा क्या है कि विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक होती है। यानी विकास जो होता है वो कब से शुरू होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होती है। यानी कि विकास सिर्फ एक दिशा में नहीं होता है। विकास क्या होता है? बहुत सारे दिशाओं में होता है। यानी कि विकास क्या होता है? बहुआयाम। आयाम मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन। यानी कि विकास क्या होता है? बहुत सारे दिशाओं में होता है, सिर्फ विकास एक दिशा में नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुबहू स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ दिया गया था, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है? विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि विकास का क्रम एक जैसा होता है, लेकिन विकास की गति व्यक्तिगत अंदर से प्रभावित होती है। यानी कहता है कि विकास का क्रम जो होता है वो सभी मानव में एक जैसा होता है। यानी कि बच्चा पहले पेट के बल चलता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, उसके बाद घुड़कता है, उसके बाद चलता है। तो क्या होता है? मानव का विकास का क्रम एक जैसा होता है, लेकिन विकास का जो दर है, विकास का जो गति है, वो सब में अलग अलग होता है। यानी कि व्यक्तिगत अंदर से प्रभावित होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो सिर से पैर की ओर बढ़ती है। क्या होती है? विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है। यानी कि बच्चे के पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैर की तरफ का विकास होगा। यानी कि जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। यानी कि बच्चा शुरुआत में पहले कोई सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद कोई विशिष्ट अनुक्रिया करेगा। यानी कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की होती है। और अगला पॉइंट है हमारा क्या है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होती है। क्या होती है? शारीरिक और मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से जुड़ी होती है। उसका रिलेशन जो होता है वो पॉजिटिवली होती है, धनात्मक रूप से होती है। विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। यानी ये कह रहा है कि विकासात्मक जो पैटर्न है, यानी कि विकास के क्रम जो है या पैटर्न जो है वो पूर्व प्रसूति काल यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। यानी कि उसका एक स्टेजेज होता है कि कितना दिन में बच्चा कितना विकास करेगा। तो वो सब पूर्वानुमान यानी कि पूर्वानुमेय होता है। यानी कि पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं उससे। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, उसके बाद फिर बैठना शुरू करता है, फिर घुड़कना शुरू करता है, खड़ा होता है, फिर तब चलता है। क्या होता है? ये क्रम सभी में एक समान होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्व अनुमेय होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर घुड़कता है। तो ये सब क्या होता है? सभी मानव में एक जैसा होता है, लेकिन विकास का जो दर है वो सभी में अलग अलग होती है। ठीक है गाइस।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकास जो होता है उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बच्चे को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि विकास सिर्फ एक से नहीं होता है, इसमें क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी भी होना चाहिए और प्रशिक्षण भी होना चाहिए, तभी विकास सर्वांगीण विकास हो पाएगा। और क्या कहता है, पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। यानी कि कहते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसका वहाँ पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ मैच्योरिटी का महत्व होता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो सिर्फ क्या होता है, मैच्योरिटी का प्रभाव होता है वहाँ पे, वहाँ उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसको विकास करवाने में परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि विकास में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसी बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास होना है तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका आनुवंशिकता भी काफ़ी मैटर करेगा और पर्यावरण दोनों मिल के क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं होगा, विकास में क्या होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि विकास के नियम अर्थात पैटर्न की जानकारी होना माता पिता व शिक्षक दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कहता है कि विकास का जो नियम होता है, विकास का जो क्रम होता है, विकास का जो पैटर्न होता है, उसका जानकारी शिक्षक को भी होनी चाहिए और माता पिता को भी होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बालक को व्यावसायिक निर्देशन देने में, यानी कि बालक को फ्यूचर के लिए डायरेक्शन देने में और वातावरण के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है उसके लिए उसको मोटिवेशन करने में, ये सब करने में वो उसको हेल्प करेगा। कि विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं। यानी कि विकास का नियम अगर टीचर को पता रहेगा तो उसको पता चले जाएगा कि संतुलन की अवस्था में जब रहेगा बालक तो खुश रहता है, और जब असंतुलन की यानी कि अनबैलेंस स्थिति में रहेगा तो वो बालक अशांत रहता है। तो ऐसे में बालकों को संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन देने में ज़्यादा लाभ होगा। यानी कहता है कि बालक जब संतुलन की अवस्था में रहेगा तो उसको डायरेक्शन करने में, उसको मार्गदर्शन करने में, उसको मोटिवेशन करने में ज़्यादा आसानी होगा और बालक अच्छी तरह से समझ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, एक साइड है वृद्धि, एक साइड है विकास। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है। यानी वृद्धि हम किसको कहते हैं, यानी कि शरीर की लंबाई में, वजन में, कद में, ये सब में अगर बढ़ोतरी हुआ तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। और विकास किसको कहते हैं, विकास कहते हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। जब दोनों तरह का परिवर्तन सम्मिलित रूप से हो तो उसको हम विकास कहते हैं। यानी कि मात्रा में परिवर्तन हुआ और गुण, उसके बच्चों के गुण में भी परिवर्तन हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है, और विकास में क्या होता है, शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन होता है। ठीक है, यानी कि विकास जो होता है, विकास में सभी पक्षों का परिवर्तन होता है, यानी कि हर तरह का जो परिवर्तन होगा उसको हम विकास कहेंगे। ठीक है, और वृद्धि क्या है, वृद्धि का मापन किया जा सकता है, यानी कि वजन को, लंबाई को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। विकास का सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है, विकास का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, विकास को हम माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि का अर्थ संकुचित है, यानी कि वृद्धि का अर्थ सिर्फ वजन से है, लंबाई से, इसका अर्थ संकुचित है यानी कि लिमिटेड है। और विकास का अर्थ जो है व्यापक है, विकास हर क्षेत्र में होता है। विकास यानी कि हर तरह के परिवर्तन को विकास कहते हैं, इसलिए विकास का क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है, व्यापक होता है। और वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जो है निरंतर चलते रहता है। और वृद्धि है स्वाभाविक रूप से चलती है, यानी कि बच्चे का जो वृद्धि होता है वो नेचुरली चलती है, स्वाभाविक रूप से चलती है। और विकास जो है वो प्रशिक्षण के उपरांत संपन्न होती है। विकास क्या होती है, प्रशिक्षण के उपरांत संपन्न होती है। तो ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट वो अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।